अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सोर्स स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि हमारे पास है गैसीय स्टेट। यहाँ पे हमने कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है गैसीय स्टेट की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन जो है ये गैस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी में से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि गैसेस जो है ये बहुत तेजी से या बहुत फास्टली जो है वो क्या है, डिफ्यूज करती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब डिफ्यूजन बेसिकली हम कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम मोशन में, और उन रैंडम मोशन की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली जब मूव कर रहे होते हैं तो आपस में उनके दरमियान खुद ब खुद एक स्पॉन्टेनियसली जो है वो क्या है, मिक्सिंग होती है, और ड्यू टू विच इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। और उसकी वजह से हमारे पास ड्यू टू विच वहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है कि रैंडम या स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की। इसी तरह से अब डिफ्यूजन का ताल्लुक गैस के मॉलिकुलर वेट के साथ है। डिफ्यूजन का ताल्लुक गैस के मॉलिकुलर वेट के साथ है। अब अगर मॉलिकुलर वेट जितना कम होगा गैस का, डिफ्यूजन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉलिकुलर वेट कम, डिफ्यूजन ज्यादा। तो जिन गैसेस का वेट कम है उनकी डिफ्यूजन फास्ट होती है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ जैसे H2 है, इसका मॉलिकुलर वेट कम है तो यहाँ पे इसकी डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन O2। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन का टॉपिक था। नेक्स्ट आता है इफ्यूजन। इफ्यूजन स्टूडेंट्स, आपके पास कोई एक बैलून था या एक कंटेनर था, उसके अंदर गैस फिल थी, आपने उसके अंदर एक ऑरिफिस या एक होल कर दिया। अब सारी गैस वहां से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया और प्रेशर उसका लो है। इस तरह के केस में हम जो स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है किसी टाइनी होल के थ्रू विद लेस प्रेशर, यानी कि प्रेशर कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो है वो गैस स्केप आउट हो रही है किसी होल के थ्रू, तो वो क्या होता है, फ्यूजन। ये एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं, जो हमारे मोटर बाइक्स या कार वगैरह के अंदर जब टायर पंचर होता है तो एक होल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हवा वहां से निकलती रहती है कम प्रेशर के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता वहां से गैस जो है वो स्केप आउट हो जाती है। तो ये भी एक फ्यूजन इसकी टिपिकल प्रॉपर्टी में से है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, चूंकि अगर आप एक बात करें किसी कंटेनर या किसी ग्लास या किसी भी आप कह लें फ्लास्क वगैरह के अंदर, आपने जो है कोई भी आप मटेरियल ले लें जिसके अंदर आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। अब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, स्पॉन्टेनियस मोशन में है, तो क्या होगा, आपस में वो एक दूसरे के साथ या उस कंटेनर की वॉल्स के साथ एक प्रेशर, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये अपने ऊपर जो है वो इनके एग्जिस्ट करती है, जिसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। प्रेशर होता क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि पास्कल के इक्वल है। अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज के लिए टर्म्स हैं, एक बैरोमीटर और एक मैनोमीटर। बैरोमीटर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, और मैनोमीटर स्टैंडर्ड जो आपका नॉर्मल प्रेशर है लेबोरेटरी के अंदर, उसको मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एक सी लेवल पे जो एयर जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कि हम यहाँ पे विद रेफरेंस टू मरकरी कॉलम लेते हैं कि एक मरकरी कॉलम है 76 मिलीमीटर Hg का, वो वहां पे क्या करता है, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा सी लेवल पे उसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है और 760 टोर के भी इक्वल है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, और अगर आप इन टर्म्स ऑफ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में ये लाए करता है। ये आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता है काफी। अब चूंकि उनके दरमियान डिस्टेंस है तो हम उनके ऊपर प्रेशर लगा के उनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उनका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट जब हम कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे और ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस का कम हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है ये गैस शो करती है। मोबिलिटी की अगर बात करें, इसको हम बात करेंगे यहाँ पे
मोशन से रिलेटेड, कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, एक रैंडम मोशन में होते हैं। अब रैंडम मोशन में यानी कि मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं, क्योंकि उनके दरमियान गैप ज्यादा है। जब वो मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी में क्या यहाँ पे आएगा कि गैस मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में है, और गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है, ये हम फिजिक्स में भी देखते हैं कि ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये आपकी मोबिलिटी की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो आपकी है डेंसिटी। स्टूडेंट, डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास आती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक बॉडी के अंदर इसका सिंबल रो होता है, इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ये एग्जिस्ट सॉलिड लिक्विड हर एक चीज की डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना मैस एग्जिस्ट कर सकता है। तो डेंसिटी के अंदर हम बात करें गैसेस की, तो उनकी डेंसिटी जो है स्टूडेंट वो लो होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। और ये 1000 टाइम जो है वो लिक्विड्स जो है वो और गैस सॉलिड्स जो है वो 1000 टाइम डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। तो गैसेस की लो डेंसिटी है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम डेसीमीटर क्यूब में, बट जबकि हम सॉलिड और लिक्विड को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम डेंसिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं गैस की। तो स्टूडेंट, अगर हम उसको कूलिंग इफेक्ट दें, उसको कूल करें, तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम कम होगा। तो जब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल हम कोट की हुई है कि ऑक्सीजन है उसकी 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.4 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब डेंसिटी थी, बट अगर हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं उसकी डेंसिटी 1.5 हो जाती है। तो हम देखेंगे जब हम उसको टेम्परेचर उसका लो कर रहे हैं तो इट मीन उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी, गैस की। तो ये आपकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज थी गैसियस स्टेट से रिलेटेड। अगर आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।